Hey everyone and welcome back to my channel. Sakshi welcomes you to channel again in Bangkok. I was literally waiting for this layover बहुत ही लंबे टाइम से. So first here is Brishti and Dipandita. हम तीनों यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि अभी हम सब मिलके जाने वाले हैं मार्केट, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूट चीज़ें मिलती हैं और बहुत ही ज़्यादा क्यूट कपड़े भी मिलते हैं. हम लोग यहाँ पे 2 लोगों का और वेट कर रहे थे, उसके बाद हम सब साथ मिलके निकलने वाले थे. हम लोग गए थे बस से, जो कि जिसमें हमारे 15 बात लगे पर पर्सन. जो मार्केट हम गए थे वो इंदिरा मार्केट थी, जो कि सिर्फ शाम के 6 बजे तक ही ओपन रहता है, ऐसा मुझे लोगों ने बताया, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकी. हम लोग 3 बजे के अराउंड निकले थे, फिर मैं और बृष्टि 5:30 और 6 बजे के अराउंड ही वापस आ गए थे, क्योंकि मेरे पास मेरे कार्ड में डॉलर्स नहीं थे शॉपिंग करने के लिए. आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन बृष्टि. उसने भी ज़्यादा कैश नहीं निकलवाया था, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई. एक तो मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती हूँ चीज़ों को लेके, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी मैं शॉपिंग को लेके. मैं बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हूँ, सो मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी. बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास कैश. ऊपर से हम लोग खो भी गए, ठीक है. सो कोई होप भी नहीं है हमारे पास. सिर्फ टुक टुक को देने के लिए पैसे हैं. और उसमें भी ये बोल रहे कि ना हम ना आइसक्रीम खा लेते. मैंने कहा हाँ, 10-20 बचे हुए ना, वो भी उड़ा दे तू. देखो अब शूज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे, जब पैसे नहीं है मेरे पास. सुनो ना, मार्केट में एटीएम ढूंढ रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है. तो एक एटीएम मिला ना, ये भी अनसर्विसेबल निकला. बेवकूफ़ किस्मत हमारी. देन वी वेंट टू दिस कैफ़े टाइप प्लेस. यहाँ पे आईएनआर में ये लोग पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे, इसलिए वी हैड कॉफ़ी हियर. बहुत देर हो गई थी, हमने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए. हम टुक टुक में जाएंगे. बहरी हो गई है. टुक वाले भैया को बोला है कि हमारे पास इतना कैश नहीं है, तो हमें 150 में लेके चलो. पहले 300 बोल रहे थे, ये पहले 300 बोल रहे थे ना. 300 से 150 पे आए. तो मैंने बोला कि चेक कर रही थी एक बार हमारे पास इतना कैश है या नहीं. तो बृष्टि चेक कर रही थी, उसके पास 120 थे. कहते कोई बात नहीं, आ जाओ. इतना अजीब सा फील हो रहा है ना मेरे को कि भाई 120 कहाँ 300 बोल रहे थे ये. देखो ना, 4 रुपये का पॉइंट. थैंक यू. तो मैं अपने रूम में आ गई गाइस. मैं अपनी रूममेट को भी वहीं छोड़ के आ गई, बिकॉज मैं और बृष्टि अलग हो गए थे. तो हमने सोचा कि हम चले जाते हैं. ऊपर से हमारे पास कैश भी नहीं था, फिर हमने सोचा कि अब मार्केट में रह के हम करेंगे क्या. सो हम वापस आ गए. बट पता नहीं कि वो रूम में आते बड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैं अकेले हूँ, मेरे साथ बोलने वाला कोई नहीं है. रात के 11:30 हो रहे हैं. मैंने एक नैप भी ले लिया. मेरी रूममेट अब आई है. वो तो अच्छा, मेरी आँख खुली हुई थी, मैं थोड़ा डर गई थी, इस वजह से मैं उठ गई. वरना वो बाहर ही खड़ी रहती है अभी. बट पूरा दिन वो बाहर थी, मैं इतनी जल्दी आ गई थी. मैंने उसको 9:30 बजे तक वेट करा कि वो आएगी आएगी आएगी. नहीं आई वो. फिर मैं सो गई. फिर एकदम से मेरी आँख खुली. मेरे को अजीब सपने आ रहे थे. भी खाना गर्म करने गई है, और अपने लिए भी. इतना मैं अपने लिए नहीं करती जितना कोई दूसरा करके चला जाता है. लेकिन सिर्फ लड़कियाँ, लड़के नहीं. एक तो हमारे रूम का जो फ़ोन था वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं नीचे गई हूँ. स्पेशली नीचे जाके मैं कुछ पीने के लिए लेकर आई हूँ, और मैं कटलरी मंगवानी थी मुझे. वो मैं नीचे से जाके बोल के तब लेकर आई हूँ. वो देखे गया है. मैं पाइनएप्पल जूस लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, मैंने कुछ खाया नहीं था. मैंने दिन में सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पी थी, आगे थोड़े से चिप्स खाए थे और बिस्किट खाए थे बस. कभी कभी अच्छा होता है रात को नींद खुल जाना. अभी मेरे पापा का भी कॉल आया था, उन्होंने उठा दिया मुझे. एक तो ना मेरे पास डॉलर्स नहीं थे. यूजुअली हमारे कार्ड में ना आ जाते हैं 15 to 20 के अराउंड. आज 23-24 हो गई. रात को आए हैं मेरे को, जब मैं शॉपिंग करके आ गई तब आए हैं मेरे को. मैंने जो शॉपिंग करी है वो मैंने बृष्टि से डॉलर्स लिए थे, और उसको मैंने आईएनआर में पे करा है. व्हाट द हेल. और जब मैं रात को सो के उठी हूँ तो मेरे को पता चला कि मेरे कार्ड में आ गए हैं. मैं कि यार अब क्या करूँ मैं इनका, अब अचार डालूँ मैं इनका. एयरलाइंस वालों, अगर तुम सुन रहे हो ना, तो फिर भाई तुम टाइम से भेजा करो चीज़ें. मेरे जैसे क्रू का हाल देखो तुम, क्या हो रखा है. अभी दीपांदिता ने बोल दिया कि मैं खाना गर्म करने जा रही हूँ. अब मेरे को और तेज़ भूख लग रही है, और वो अभी तक आई नहीं है. उसको 15 मिनट हो गए हैं. यार अवन में ही तो गर्म करने के लिए गई है वो.
अभी तक नहीं आई वो, और अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं क्योंकि मैंने अपना ब्रेसलेट का कलेक्शन दिखाती हूँ। मतलब आज मैंने लिए 4-5, नहीं लिए, अच्छे थे, मैं दिखाती हूँ। ये तो मेरी वॉच है, इसे हटा दो। ये वाला, ये वाला, ये भी मैंने आज ही लिया है। ये मेरा पुराने वाला है, ये भी मेरा पुराने वाला है। ये मैंने आज लिया है, ये मैंने रामेश्वरम से लिया था। ये मैंने आज लिया है, ये मेरा पुराने वाला है, और ये मैंने पुणे से लिया था। एंड दिस इज़ माई फ्रिज मैग्नेट। ओह सॉरी भाई, फ्रिज मैग्नेट। चीज़ें ली है मैंने, बस एक कार्गो, एक टी शर्ट, एक स्कर्ट, दैट्स इट। क्योंकि मेरे डॉलर्स मुझे इतना ही अलाउड कर रहे थे आज। फर्स्ट टाइम बैंकॉक आके मैंने बस यही चीज़ें ली हैं। कहाँ थे भाई पूरा दिन से? शॉपिंग बेकार की जिसमें बॉडी की एनर्जी वेस्ट हो गई। बस आज के लिए नहीं गया, नहीं गई। और अब ये 12 बजे घुसी है ये खाने के लिए। वाओ नाइस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई नो मैंने इस बार बहुत लेट डाली है वीडियो, तो ये तो नहीं कहूँगी कि मैं जल्दी से दूसरी वीडियो डालूंगी या कोई और ब्लॉग डालूंगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।